हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का जो सबसे पहला नाम था वो क्या था। कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं उसका क्या नाम है। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप देखेंगे, लैन पैन मैन ये सब क्या होता है और एडवांसेज डिसएडवांसेज हम सब देखेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है एक ग्रुप की तरह है, उसे शेयरिंग अदर देयर रिसोर्स कनेक्टेड जो करता है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जो हमारा शेयर रिसोर्सेज इस कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा उस शेयर और रिसोर्स के पर्पस से हमारा जो कनेक्ट है उस ग्रुप को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, इस ग्रुप को हम देख लेते हैं कि ये एक ग्रुप है कंप्यूटर नेटवर्क का। ये अभी एक कंप्यूटर है, तो आप इसको देख लीजिए। अभी हम कनेक्ट करेंगे तो ये कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से इस तरह कनेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से इस तरह, इसको यहाँ से इस तरह, और इसको इस तरह, इसको इस तरह, और फिर इसको इस तरह, इसको यहाँ से इस कंप्यूटर में, और फिर यहाँ से। ये देखिए ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क तैयार हो गया। एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट रहना चाहिए। उस कंप्यूटर को हम उस ग्रुप को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे खुद लिखा है अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। इस ग्रुप को ही हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। जो हमारे शेयर और रिसोर्स के पर्पज से ये हमारा कनेक्ट है, उस कनेक्ट को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं। इस फिगर में ही ऐसा कुछ दिखाया गया था जो कि हमारी ये कनेक्ट हुआ है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नेम क्या था। तो परमानेंट था। परमानेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। परमानेंट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का ये परमानेंट का ये फुल फॉर्म हो गया। तो अब चलिए हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो हमारा डिवाइस कनेक्ट होता है वो कौन कौन सा डिवाइस है। डिवाइस का भी नेम आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको जो डिवाइस होगा वो कनेक्ट करने के लिए हब होगा, स्विच होगा, ब्राइट होगा, गेटवे होगा, मॉडर्न राउटर, रिपीटर और एक्सेट्रा आप इसका यूज कर सकते हैं। इन सभी का आपको कंपलसरी प्रोवाइड करना होगा। और अदर बाहरी कुछ अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसका भी आपको खर्च उठाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क जोड़ने के लिए कुछ तो पैसे लगेंगे। जैसे हब का पैसा लगेगा, स्विच का पैसा, इन सब का तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क की विशेषताएं कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे मेरा कम्युनिकेशन स्पीड। जो हमारा स्पीड है वो पूरे नेटवर्क में अच्छे तरीके से मिलता है। अगर आपको लैन के वायर से मैन के वायर से कनेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आपको स्पीड मिलेगा। स्केबिलिटी का मतलब ये हो गया, अगर आप 4 कंप्यूटर जोड़े हैं, अगर उसमें आपको 5वां कंप्यूटर जोड़ना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले खर्च उठाना पड़ेगा। जो भी प्रोवाइड करना होगा प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें आपको स्पीड और अदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसी को हम स्केबिलिटी कहते हैं। रीजिबिलिटी हो गया। और रिसोर्स शेयरिंग, जो हमारे कंप्यूटर में जो ग्रुप 1 का नेटवर्क है उसको आप रिसोर्स शेयरिंग का आपको उसमें प्रोवाइड मिलेगा। और बैकअप आपको उस नेटवर्क में बैकअप में मिलेगा। अगर आप उसमें कुछ डिलीट हो गया आपका तो आप वहां से फर्स्ट यूजर से आप उसको बैकअप के द्वारा आप उसको प्रोवाइड मिल सकता है आपको। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, आप सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं उसमें और हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर शेयर का मतलब आप उसमें फर्स्ट यूजर से जो आपका मेन कंप्यूटर रहेगा आप उसके द्वारा उसके थ्रू आप उसमें सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। और हार्डवेयर शेयर करने का मतलब आप उसको पार्ट के इधर उधर इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी का आपको भी प्रोवाइड मिलता है कंप्यूटर की नेटवर्क में। सिक्योरिटी एकदम 100% प्रोवाइड मिलेगा।
तो अब चलिए हम देख लेते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है? टाइप ऑफ नेटवर्क का मतलब नेटवर्क के कितने प्रकार हैं। तो हमारे 4 प्रकार के हो गए, पैन, लैन और मैन, वैन। तो सबसे पहले हम पैन का देख लेते हैं। पैन का ये क्या है, पूरे पार्ट को हम समझते हैं। तो पैन जो हमारा है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पैन का जो फुल फॉर्म है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसको हम फिगर के थ्रू देख सकते हैं। देखिए एक हमारा ये कंप्यूटर है, इससे हम ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं और स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन, अपने मोबाइल को और लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम से ही आप इन सारे को आप कनेक्ट करने के क्रिया को हम पैन कहते हैं। ताकि हमारा ये रेंज 10 मीटर के अंदर होना चाहिए। ये हमारा 10 मीटर के अंदर ही होता है और इसका यूज हम होम फॉर पर्सनल यूजर, ये हम खुद पर्सनल करते हैं। वाईफाई का भी आप खुद पर्सनल ही करते हैं, ब्लूटूथ का भी पर्सनल करते हैं। आप कहीं बाहर से तो इसका कनेक्ट करेंगे नहीं, अपने होम में ही जो आप कनेक्ट कर सकते हैं उसी को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब हमारा ये लैन आ गया। लैन दूसरा नंबर पे मेरा लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क है। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है यानी लैन है वो हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और लोकल एरिया नेटवर्क यूज इन स्कूल, लाइब्रेरी और ऑफिस बिल्डिंग। आपका ये लोकल एरिया जो यूज होता है नेटवर्क, ये स्कूल, लाइब्रेरी और जैसे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग, ऑफिस में इसका यूज होता है। इसका जो रेंज हो गया वो 150 मीटर तक होता है। जो लाइन का रेंज 150 मीटर होता है और जो हम पैन का देखे थे वो लगभग 10 मीटर का होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, वो 10 मीटर का था और ये 150 मीटर का। ये कुछ ज़्यादा ही अधिक है, लेकिन आप लाइन का यूज कंप्यूटर में आप कर सकते हैं, स्कूल के थ्रू, लाइब्रेरी में और बिल्डिंग, ऑफिस में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम फिगर के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये लाइन होता क्या है। तो लाइन जो है ये देखिए हमारे इतने कंप्यूटर कनेक्ट है इन सारे से, जो कि मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस और बिल्डिंग में और स्कूलों में ये कनेक्ट होता है। आप देख सकते हैं स्कूल में भी बहुत से कंप्यूटर होते हैं, लैब में भी कनेक्ट होता है। तो उसको लैन के थ्रू कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा स्कूल 150 मीटर के ही अंदर होता है। तो अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर हम समझ लेते हैं कि ये तीसरा नंबर पर मेरा मैन आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ लैन नेटवर्क इज कॉल्ड मैन। जो हमारा कलेक्शन ऑफ मैन लैन दिखा रहा है वो लोकल एरिया के ही कनेक्शन को हम मैन कहते हैं। जितने भी लोकल एरिया रहेंगे उसको हम मिला करके उस शहर में उसको हम मैन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज इसका है सिटी में। तो मान लीजिए स्कूल हो गया, यहाँ पे स्कूल हो गया, ये लाइन ही है, लाइन के थ्रू हम कनेक्ट किए थे। हॉस्पिटल हो गया, वो भी हम लाइन ही कनेक्ट किए थे। और कॉलेज हो गया, वो भी मेरा लाइन ही था। फैक्ट्री था, वो भी लाइन ही था। उन सबको हम मिला करके उसको हम मैन के थ्रू कनेक्ट करते हैं एक साथ। आप समझ सकते हैं इसका रेंज 50 किलोमीटर होता है, ताकि मेरे सिटी में इसका रेंज 50 किलोमीटर के अंदर होता है। और इस फिगर के थ्रू आप समझ भी सकते हैं कि ये पूरे जो लाइन है इसको हम मिला करके हम मैन कहते हैं। अब मेरा चौथा नंबर पर आ जाता है वैन। वैन का मतलब ये फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। ये मेरा वैन हो गया। हमने पैन, लैन और मैन तीनों देख लिया है। अब चौथा नंबर मेरा वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ लैन नेटवर्क एंड मैन नेटवर्क इज कॉल्ड वैन। जो हमारा लैन का नेटवर्क था और मैन का नेटवर्क था उसको हम मिला करके उस क्रिया को हम वैन नेटवर्क कहते हैं। तो हम इसको फिगर के भी थ्रू समझेंगे अभी। तो सबसे पहले इसका रेंज देख लीजिए, ये नो फिक्स होता है। इसका रेंज कोई फिक्स नहीं होता। यूज फॉर कंट्रीज और ऑल अराउंड वर्ल्ड। इसके पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चल जाइए इसका वैन का यूज होता है। इसका कोई रेंज नहीं होता किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए वैन का ही यूज होता है। अगर आप फिगर के थ्रू समझेंगे तो वैन यहाँ पर देख लीजिए, लाइन 1 लाइन 2 लाइन
नंबर हो गया, और मैन 1 मैन 2 इसका मैन नंबर हो गया। इस पूरे के मिला करके हम वैन एरिया नेटवर्क कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो आप समझ सकते हैं इसके थ्रू। आप इसको हम समरी के द्वारा, एक छोटा सा समरी है, हम इसको बता देते हैं। आप इस समरी के द्वारा समझ लिए। जो देखिए मेरा पेन है, ये मेरा पेन है 0 से 10 मीटर के अंडर होता है, जो कि हमारा ब्लूटूथ, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन ये कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने घर में। इसका यूज केवल हम ओनली घर में ही कर सकते हैं। और लाइन का यूज हम 150 मीटर तक कर सकते हैं, जो कि मेरा स्कूल, बिल्डिंग, अदर चीज़ होता है वो आप इसको थ्रू कर सकते हैं 150 मीटर के अंदर। मेरा वैन हो गया, जो कि ये मेरा वैन 50 किलोमीटर तक, यानी सिटी में आप अपने सिटी में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लैन एरिया के कलेक्शन को हम मैन कहते हैं, इसके कलेक्शन को ही हम वैन कहते हैं। आप इसको थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरा वैन हो गया, लैन और मैन के कलेक्शन को हम वैन कहते हैं। तो आप इसको पूरे वर्ल्ड में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वैन के द्वारा। इसका रेंज फिक्स नहीं होता है, इसका यूज ऑल कंट्री, ऑल वर्ल्ड में होता है। तो अब हम इनका एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज समझ लेते हैं क्या होता है। एडवांटेज सबसे पहले हम देख लेते हैं, ओपन द एवरीवन। इसका कोई भी यूज कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क का, इसका कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरे नंबर फाइल शेयरिंग, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयर कर सकते हैं, ये मेरा एक दूसरा लाभ है, यानी एडवांटेजेज। सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड होता है, आपको कंप्यूटर नेटवर्क में चाहे लैन, मैन, पैन कोई भी हो, उसमें आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होगा। और इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, आप उसमें एक दूसरे डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 4 कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट है, तो आप उसमें 5वां भी नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। बैकअप एंड स्टोरेज, आपको उसमें स्टोरेज भी प्रोवाइड मिलेगा और बैकअप भी मिलेगा। ये मेरा सबसे प्लस पॉइंट वाला एडवांटेज प्रोवाइड होगा। आप इसको देख सकते हैं डिसएडवांटेज का। ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड है, ये नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड करेगा। और वायरस अटैक, इसमें आपको कभी कभी वायरस भी मिल जाएगा। आप इसका, ये दूसरा डिसएडवांटेज है। रिक्वायर्ड हैंडल्ड और हाई स्पीड इंटरनेट, इसमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, बट इसको आपको कुछ पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ये मेरा दूसरा का ये हानि है। और रिक्वायर्ड हैंडल का मतलब हो गया, आपको उसको एक रखना पड़ेगा, जो कि जिसको नॉलेज हो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, उसको सुरक्षा करते रहें। सर्वर का भी आपको मिलता रहे, जो कि आप उस सर्वर। तो अब एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेज यानी लाभ, और डिसएडवांटेजेज यानी हानि। तो लाभ क्या होता है इसमें, ओपन द एवरीवन, इसको कोई भी ओपन कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। आपका कंप्यूटर अगर कनेक्टेड है, तो आप उस कनेक्टेड कंप्यूटर को आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं। इसका कोई भी ओपन कर सकता है, जैसे हम कोई भी और अदर भी हो। तो फाइल शेयरिंग, एक दूसरे कंप्यूटर से इसको फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, इसका भी आपको इसमें लाभ मिलता है। सिक्योरिटी, इसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड मिलता है, जो कि ये मेरा सबसे प्लस पॉइंट एडवांटेज है। ईजी टू ऐड न्यू डिवाइस, ये तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाभ है, जो कि ये मेरा न्यू डिवाइस कनेक्ट करने को ऑप्शन मिलता है। आपको अगर मान लीजिए 4 कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आपका कनेक्ट है, आप उसमें 5वां भी कंप्यूटर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बैकअप एंड स्टोरेज, उसमें आपका बैकअप भी मिलता है और स्टोरेज भी मिलता है, जो कि ये सबसे प्लस पॉइंट एडवांटेजेज है। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेज में क्या है। नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड है, इसमें नेटवर्क डिवाइस का रिक्वायर्ड होता है। और वायरस अटैक है, इसमें आपका कभी कभी वायरस भी आ जाता है, जो कि ये मेरा सबसे हानि है डिसएडवांटेजेज। रिक्वायर्ड हैंडल्ड, आपको अगर कंप्यूटर नेटवर्क आप एक बनाए हैं, जैसे लैन, मैन, पैन आपका कोई भी, तो उसमें आपको सबसे पहले एक आदमी चाहिए उसका खर्चा उठाने के लिए, और उसका सैलरी भी आप देंगे, उसको मैनेजमेंट देखेगा ये क्या कनेक्ट है क्या नहीं है, उसका आपका पूरा देखभाल करेगा, जो आपका रिक्वायर्ड हैंडल्ड हो गया। आप इसको देख सकते हैं हाई स्पीड एंड इंटरनेट,
उसमें हाई स्पीड इंटरनेट तो मिलेगा, लेकिन आपको उसमें सबसे पहले वाईफाई लगवाना पड़ेगा। अदर आपको उसमें खर्चा उठाना पड़ेंगे। सर्वर भी आपका उसमें डिसएडवांटेज है, आप उसको भी देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको जो वादा किया था एक एक पार्ट को आपको बताया हूँ। तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज, लैन मैन पैन वैन और उसका डिवाइस कनेक्ट करने की, जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, ये भी मैंने आपको बताया, उसका परिभाषा बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।